हमेशा की तरह ऑफिस बैग ढूंढ रहे हैं ना? हो अरे हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं रोज उसे अलग अलग गाने सुनाता हूँ और रोज अलग अलग शायरी से उसका मनोरंजन करता हूँ। और वैसे भी खूबसूरती हमारे जीन्स में है। सिर्फ खूबसूरती नहीं, अदाएं और नजाकत भी। क्या कामिनी भाभी, आज बड़ी देर लगा दी अपने उस नल्ले पति को ऑफिस भेजने में। कामिनी, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो। छोड़ दो मुझे मोहिनी भाभी, नहीं तो मैं आपको ही मार दूंगा। हाथ नहीं। छोड़ो मेरा। छोड़ो छोड़ो नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ो छोड़ो। छोड़। मानना पड़ेगा दी, आपकी चाय की दीवानगी का। स्पेशल 3 चम्मच चीनी वाले, जिससे आज तक आपका मन नहीं भरा। दी, लीजिए आपकी स्पेशल चाय, पूरे 3 चम्मच चीनी वाले। लीजिए। वाह, कितनी खुशनसीब हूँ मैं कि इतनी अच्छी चाय की चुस्की लेने का मुझे मौका मिला। मजा आ गया। क्या दीदी, आप भी? आम चाय है, कुछ खास नहीं है। तुझे पता है, जब घर के परिवार वाले बहुत प्यार करते हो और प्यार से कोई चीज बनाते हो तो वो चीज आम नहीं खास हो जाती है। और फिर तूने इसमें इतना सारा अपना प्यार जो डाला है कूट कूट कर, और तुझे तो पता है प्यार मीठा होता है और मुझे कितनी मीठी चीजें पसंद है। खुशनसीब तो मैं हूँ जो आप जैसी बहन मिली मुझे। मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं खुश हूँ और राजेश के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं मानी। आप यहाँ आसपास ही रहीं और आखिर में आपने आकर मेरी जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। बेशक मैंने वो सब बदले की भावना से किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि राजेश का अफेयर है और मैंने उसे बदला लेने के लिए अर्जुन से अफेयर चला लिया। पर राजेश को कभी भी ये बात समझ में नहीं आई और आपकी वजह से मुझे राजेश से छुटकारा मिल गया। जब से मैंने राजेश को छोड़ा है तब से मेरी जिंदगी में एक सुकून सा आ गया है, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है दीदी। और अब मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, आपके साथ काम करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भुला सकती और कभी नहीं लौटा सकती, 7 जन्मों तक भी नहीं लौटा सकती। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। तू मेरी बहन है, मेरा परिवार है, और भला परिवार को कब से एहसान लौटाने की जरूरत पड़ने लगी? परिवार पे तो एहसान किया जाता है, उनकी मदद करना फर्ज का हिस्सा है, उधार का नहीं जिसे लौटाना पड़े। तो तू मेरी प्यारी सी दुलारी सी बहन है
और अब तो तू जवान सी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सी। तो तू ये मत सोचना कि तुझे कभी भी मुझे कुछ लौटाने की जरूरत है। तू बस लेती जा और मैं बस देती जाऊंगी। क्या? इतने इमोशनल मोमेंट में भी तुझे डबल मीनिंग सोच रहा है। प्यार लेती जा रहे। अच्छा। दिन में ऐसी धमाकेदार चाय और आपसे प्यार करने वाले लोगों के साथ कुछ मीठी बातें हो जाए और थोड़ी सी मस्ती हो जाए, बस जिंदगी में और क्या चाहिए। बिल्कुल दीदी, किसी के पास बाप का प्यार नहीं है तो किसी के पास माँ का प्यार नहीं है और किसी के पास पति का प्यार नहीं है। क्या हुआ दीदी, बोलिए ना। दीदी क्या हुआ? दी मोहिनी दी, दीदी। हाँ हाँ बोल ना। मैं भी क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई। अभी अभी माहौल ठीक हुआ है और मैं फिर पति की बात लेकर बैठ गई हूँ और आपको उदास कर दिया। सॉरी दीदी, आई रियली वेरी वेरी सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कामिनी। अब तो आदत सी हो गई है मुझे। पति के बिना कैसे जीते हैं ये मैंने अच्छे से सीख लिया। उस दिन अचानक से जब निशान मेरे सामने आया तो मैं कुछ नहीं कह पाई और उसने मुझे बचाया। मेरे मुंह को तो मानो किसी ने जबरदस्ती बंद कर दिया हो। मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी, तो बस मैं वहां से चली गई। आपने ही तो कहा था ना कि प्यार हमेशा मीठा होता है। तो ऐसी कौन सी बात हुई आपके और जीजू के बीच में कि आपका प्यार कड़वा हो गया? जीजू क्यों आपके खून के प्यासे हो गए हैं? क्यों आपको मारना चाहते हैं? क्यों? शादी के बाद हम हनीमून के लिए मनाली गए थे। मनाली जो अपने आप को सफेद बर्फ की चादर में ढक लेता है, पर उस वक्त हरियाली का प्रतीक बना हुआ था। हर जगह खुशी की लहर थी और मैं भी बहुत खुश थी। हमारी शादी की पहली रात थी और मैं कमरे में बेसब्र बैठी थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और मैं बस निशांत का इंतजार कर रही थी। उसकी याद हमें बेचैन बना जाती है। हर जगह हमें उसकी सूरत नजर आती है। कैसा हाल किया है मेरा आपके प्यार ने। नींद भी आती है तो आंखें बुरा मान जाती है। कितने सालों से इस पल का सपना देखा था मैंने। शादी करना, फिर हनीमून आना और फिर अपने पति परमेश्वर का पूरी तरह से हो जाना। और आज वो सपना सच हो गया। हेलो हेलो। मोहिनी, मेरी जान कैसी हो? ले जाना तुम्हारा दीवाना। आ, पागल हो गए हो क्या तुम? कोई ऐसा करता है अपनी पत्नी के अरे साथ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ पहली रात में करता है। ऐसा कोई भी पति नहीं करता अपनी पत्नी के साथ। तुम वहशी दरिंदे हो। तो फर्स्ट नाइट को जीजू फुल चार्ज आए थे, राइट? तो फिर आपने क्या किया? क्या करती? उसको वही चीज सिखाया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फर्स्ट नाइट में पति पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करता है। पति और पत्नी सिर्फ एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये हमारा हनीमून है, तो फिर आपको भी ये सब करना पड़ेगा। पर तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैंने कभी किया नहीं है मोहिनी। कैसे प्यार की मिठास को रिश्तों में कम नहीं होने देना है, ये सब मैं नहीं करता मोहिनी। मैं आपके पति
जानवर का मांस नहीं हूँ जो आप एक भूखे शेर की तरह झपट्टा मार मार के खाने चले। प्यार ऐसे दिखाया नहीं जाता है, प्यार महसूस किया जाता है। प्यार का एहसास बहुत मीठा होता है और इस प्यार के मिठास को जल्दबाजी में या संभोग की लालसा में कम नहीं करना चाहिए। बाप रे, मुझे तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। कैसे प्यार करना है, कैसे प्यार भरी बातें करनी है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि प्यार क्या होता है। मैं आपको सिखाऊंगी कि प्यार का किस तरीके से इजहार किया जाता है और कैसे अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए और मीठी मीठी बातों से लुभाना चाहिए। प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल कभी वापस नहीं खिलता। वाह, बहुत बढ़िया। हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसर दूर कर दो। हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। नहीं है इस दिल में कोई गुफ्तगू है सनम, मेरी पहली और आखिरी आरज़ू बस तुम हो। क्या बात है। तो फिर अब आप फिर से कमरे में आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है निशांत, आज इस थोड़ी देर की मुलाकात ने मुझे सच्चे प्यार का इजहार करना सिखा दिया। क्या बात है निशांत। अब मेरे पास आइए और बस मेरे गालों पे किस कीजिए। बस अब मुझे आई लव यू बोलिए। आई लव यू। चलिए अब मेरी थोड़ी सी तारीफ कीजिए। तुम्हारी तारीफ क्या करूं? तारीफ तो उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। वही नहीं, एक बात कहूं, तुम्हारी आंखों में डूब जाने को मन चाहता है। तुम्हारे होठ ऐसा लगता है आमरस है। तुम्हें पता है तुम्हारे बाल रेशम की तरह है। क्या कहूं तुम्हारी तारीफ के बारे में। तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं तो तुम्हारे बाल बुरा मान जाते हैं। तुम्हारे होठों की तारीफ करूं तो तुम्हारी मुस्कुराहट बुरा मान जाती है। मैंने आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग क्या दी, आपने तो पीएचडी कर ली। सुहागरात जो मैंने मनाई थी तुम्हारे साथ, ऐसी तो कोई नहीं मना सकता मोहिनी। जादू है तुम्हारे अंदर, ये तो मैंने करीब से देखा है। आ जाओ एक बार फिर मेरे साथ। मुझे सच में नहीं पता ये किसका है। नहीं पता? ले सुन फिर एक बार। सुहागरात जो मैंने मनाई थी तुम्हारे साथ, ऐसी तो कोई नहीं मना सकता मोहिनी। जादू है तुम्हारे अंदर, सुन लिया? क्या बोल रही थी? प्यार की मिठास कम नहीं होनी चाहिए, प्यार की इशारियां मार रही थी। तूने तो मेरे लिए प्यार को इतना कड़वा कर दिया जो कभी मीठा नहीं हो सकता। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मैं कसम खाता हूँ तुझे जान से मार दूंगा एक दिन। इसके अलावा तुझे कोई मार नहीं सकता, सिर्फ मेरा हक है तुझे मारने का, तड़पा तड़पा के मारने का। और एक दिन मैं ये जरूर करूंगा, याद रखना मेरी बात। निशांत नाम है मेरा, तेरा नामो निशान तो मैं खत्म करूंगा। बस अभी तो जा रहा हूं, आऊंगा तेरी मौत बनकर, याद रखना।
दी, तो आपको क्या लगता है उसने आपको क्यों बचाया? ये तो मैं नहीं जानती, पर उसने हमेशा से ये कहा है कि वो मुझे ऐसी मौत देगा जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर उसका मकसद क्या है दी? उसके मकसद का मुझे नहीं पता, पर वो कुछ तो करेगा। कामिनी, राजेश, राजेश, जीजू, राजेश उठो। राजेश, क्या हुआ तुम्हें? उठिए। राजेश, चाहे कोई भी बेवफा हो, चाहे तू हो या तेरी बहन का पति हो, छोड़ूंगा तो किसी को भी नहीं। अगला नंबर तेरा है।